वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स एंड आज हम लोग आए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लेकर के। और आज का जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसमें हम लोगों को बनाना है न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया हम लोगों को बनाना फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में इस न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया का रोल बहुत वाइड है। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका रोल क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि फार्मा इंडस्ट्री में कल्चर मीडिया का रोल क्या है, तो सबसे पहले कि बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए हम लोग कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को आइसोलेट करने के लिए भी हम लोग कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। बहुत सारी वैक्सीन हैं जो बैक्टीरिया से डेवलप होती हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। उस कल्चर मीडिया में हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं और वहाँ से फिर हम लोग वैक्सीन्स को बनाते हैं, उसको बैक्टीरियल वैक्सीन बोलते हैं। और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगस से बनती हैं, तो जो फंगस वाला कल्चर मीडिया होता है इसमें फंगस ग्रो करते हैं और वहाँ से फिर हम लोग उन एंटीबायोटिक्स को डेवलप करते हैं। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कल्चर मीडिया का रोल है। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया एक ऐसा बेस होता है, एक आर्टिफिशियल बेस होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। और वहाँ पर जब हम लोग बैक्टीरियल कल्चर को ट्रांसफर करते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करता है। तो ओवरऑल कल्चर मीडिया एक ऐसा न्यूट्रिशन का बेस होता है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे भरपूर मात्रा में होते हैं और बैक्टीरिया वहाँ पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यही डेफिनेशन आपके यहाँ पर शो हो रही है कि कल्चर मीडिया आर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे। एंड देयर एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब वो आपको सुटेबल पीएच देगा। अगर हम उस पेट्री प्लेट को, उस कल्चर मीडिया को बीओडी इंक्यूबेटर में रखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई भी मिलेगी, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और पीएच भी मेंटेन रहेगा। तो जितना ग्रोथ फैक्टर है न्यूट्रिशन के अलावा वो भी आपको मिलेगा। और इसका यूज देखिए, आइसोलेशन, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में, मतलब ट्रू कल्चर को सेपरेट करें हम मिक्स कल्चर से। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मार्फोलॉजी लंबे समय तक मेंटेन रहे, ये कल्चर मीडिया का यूज है। टाइप्स देखा जाए कि कल्चर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम लोग उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर देखें तो कल्चर मीडिया यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। पहला आपका सॉलिड बेस कल्चर मीडिया, ये बिल्कुल सॉलिड बेस होता है। जैसे आपका लिक्विड वैक्स है, वैक्स मोम जब वो लिक्विड रहता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो जो सॉलिड सरफेस आपको मिलता है, वैसा ही कल्चर मीडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड बेस कल्चर मीडिया। दूसरा सेमी सॉलिड, ये सॉलिड से थोड़ा सा लूज होता है, थोड़ा सा ढीला होता है। और तीसरा आपका लिक्विड बेस कल्चर मीडिया, इसको हम लोग ब्रॉथ कल्चर मीडिया भी बोलते हैं। अगर हमको न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनाना है, अच्छा ये न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया आपका सॉलिड बेस कल्चर मीडिया का ही एक एग्जांपल है। न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया अगर हम लोग को बनाना है तो इस टर्म से ही हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत अधिक मात्रा में है और साथ ही साथ इसमें अगार भी यूज हुआ है। और ये जो अगार है ये हमको नेचुरल सोर्स से मिलता है और इसका जो इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मेन रोल है सॉलिडिफाइंग एजेंट, एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो आपका सॉलिड न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया बनेगा उसको सॉलिड करने में अगार का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया आपका सॉलिड बेस कल्चर मीडिया का एग्जांपल है और इसको बनाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये इंग्रेडिएंट है, देखिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका पेप्टोन। पेप्टोन चाहिए आपको 5 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट चाहिए आपको 3 ग्राम, सोडियम क्लोराइड चाहिए आपको 5 ग्राम और आपको अगार चाहिए 15 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए आपको 1 लीटर या 1000 ml। साथ में हमको यहाँ पीएच मेंटेन करना है 7.2 टू 7.4 और टेम्परेचर रखेंगे हम यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर के आसपास हम लोग रखेंगे। अब इसमें देखिए जो हम लोग पेप्टोन यूज कर रहे हैं, पेप्टोन का जो यहाँ पर
रोल है वो है सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टोन का जो देखिए यहाँ पर रोल है वो है सोर्स ऑफ अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन। जो आपके बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो उन बैक्टीरिया के ग्रो करने में जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के समय अमीनो एसिड और नाइट्रोजन का रोल रहेगा, और ये आपको कहां से मिलेगा? पेप्टोन से। बैक्टीरिया को मिलेगा पेप्टोन से। दूसरा आपका बीफ एक्सट्रैक्ट है, यहाँ फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट लेंगे, ये हम यहाँ पर 3 ग्राम लेंगे, और ये हमको बैक्टीरिया को विटामिन सप्लाई करेगा, मिनरल सप्लाई करेगा, जिससे बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तीसरा आपका देखिए सोडियम क्लोराइड, इसका रोल है ये मेंटेन करेगा आपके ऑस्मेटिक बैलेंस को। और चौथा आपका यूज हो रहा है अगार, जो नेचुरल सोर्स से हमको मिलता है, ये एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट ये यूज होता है। ये क्वेश्चंस आपके AKTU के सेमेस्टर एग्जाम में सेक्शन ए में 2 मार्क्स में एक बार आ चुका है कि व्हाट इज रोल ऑफ अगार इन न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया में अगार का रोल क्या है, तो उसका एक लाइन का आंसर था एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो आपका न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया सॉलिड होता है वो अगार के कारण होता है, यही उसका आंसर था। आपको 2 नंबर उसमें मिल जाते हैं। अगला देखिए आपको डिस्टिल्ड वाटर, ये आप एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर ले रहे हैं। पीएच मेंटेन होगा हमारा 7.2 to 7.4 और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर या तो आप इंडिविजुअली 1 2 3 4 इन चारों इंग्रेडिएंट को आपस में लीजिए और उनको डिस्टिल्ड वाटर में आप उनको मिक्स कर दीजिए। लेकिन आज के एडवांस लाइफ में क्या हो रहा है कि ये चारों चीज, ये चारों आपको एक सिंपल पाउडर में, मार्केटेड बेस्ड फॉर्मुलेशन पाउडर में मिल जा रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट अगार पाउडर। ये हमारे लैब में है, अभी आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये न्यूट्रिएंट अगार पाउडर हम लोग लैब में है, और इस न्यूट्रिएंट अगार पाउडर में ये पांचों इंग्रेडिएंट, ये चारों इंग्रेडिएंट पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड, अगार, ये चारों आपको मिक्स मिलेगा। तो अब आपको इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हीं पांचों को एक साथ ले लो, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर लो, आपका न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी देखिए 5 ग्राम प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15, ये टोटल निकल के आता है आपका 28 ग्राम। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट अगार पाउडर को 28 ग्राम लें और उस 28 ग्राम को, ये 28 ग्राम ले और उस 28 ग्राम को हम लोग 1000 ml में मिक्स कर दें। जब हम लोग इसको बीकर में लेंगे और मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होगा, तो थोड़ा सा उसको हीट करेंगे, ठीक है। और हीट करते हुए हम लोग उसको मिक्स करते जाएंगे जब तक वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व ना हो जाए। जब वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर उसका हम लोग करते हैं स्टरलाइजेशन। और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था स्टरलाइजेशन। मैंने वहां से आपको बताया था कि हम लोग मॉइस्ट शीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टरलाइजेशन करेंगे वो ऑटोक्लेव से करेंगे। ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कल्चर मीडिया को बनाते समय अगर कहीं से कोई भी कंटामिनेशन आ गया हो, कोई बैक्टीरिया आ गया हो, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकें, किल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, 28 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार पाउडर लिया, उसको 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उस पर हम लोग इसको मिक्स करेंगे और यूनिफॉर्मली उसको हम लोग मिक्स करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा तो थोड़ा सा उसमें हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करेंगे। ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की मैंने आपको कल साइकिल बताई थी। उसमें टेम्परेचर था आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर था आपका 15 psi, और हम लोग उसको 15 मिनट तक हम लोग उसको स्टरलाइज कर रहे थे। एक साइकिल तक स्टरलाइज करने के बाद फिर उसको कूल डाउन करेंगे, और कूल डाउन करने के बाद हम लोग अलग अलग पेट्री प्लेट में उसको पोर कर देंगे। और पोर करने के बाद फिर उसको हम लोग सॉलिड होने के लिए छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे या रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, और वो आपका जम जाएगा। जमा क्यों, अगार के कारण। अगार ने वहां पर काम किया एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जिससे हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनेगा। अब इसमें देखिए यही जो मैंने अभी आपसे पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया वही यहाँ पर मेंशन है। प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार मीडिया हमने बताया कि 28 ग्राम लेंगे, और यहाँ पर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 28 ग्राम लेंगे, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको हल्का हल्का हीट करेंगे।
हीट करेंगे कब तक, जब तक वो कंप्लीटली डिजोल्व ना हो जाए। उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करेंगे, एक साइकिल 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट, और इसमें प्रेशर कितना होना चाहिए 15 psi, ठीक है। इसके बाद हम उसको कूल करेंगे जब तक वो सॉलिड ना हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग उसको पोर कर देंगे अलग अलग पेट्री प्लेट में और उसको छोड़ देंगे। जब वो सॉलिड हो जाएगा उसको यहाँ हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, आपका अगार पेट्री प्लेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखिए कि इसका यूज क्या है। यूज मैंने शुरुआत में भी आपसे डिस्कस किया कि हमने न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया बनाया, उसमें बैक्टीरिया कल्चर को ट्रांसफर करेंगे, बीओडी इंक्यूबेटर में रखेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेगा। एक बैक्टीरिया आया था, 1 से 10 होगा, 10 से 100 होगा, 100 से 1000 होगा। जब उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी तब अब हम उनको अपने काम पर लेंगे। तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में, बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में अगार पेट्री प्लेट का यूज होता है, मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट करने में, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया आप लोग डेवलप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, उन बैक्टीरिया से आगे चल के जो वैक्सीन्स बन रही है, वैक्सीन्स को बनाने में भी रोल हो जाएगा। अगर आप ऐसे कल्चर मीडिया बना रहे हो जहाँ पर फंगस ग्रो कर रहा है, तो फंगस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं। अभी आगे चल के आप फार्माकोलॉजी में इसको बहुत डीपली जानोगे, तो आप एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी, साथ ही अगर किसी न्यू एंटीबायोटिक का टेस्ट करना है कि वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव है या नहीं, वो एंटीबायोटिक काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, तो आपने कल्चर मीडिया बनाया, बैक्टीरिया ट्रांसफर किया, बैक्टीरिया को आपने ग्रो कराया। अब एंटीबायोटिक का डिफरेंट डोज आप उसमें दोगे, तो अब आप देखोगे कितने डोज में कितने बैक्टीरिया किल हो जा रहे हैं। उससे मालूम चलेगा कि आपका एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है, किस कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया को वो किल करना स्टार्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, आगे चल के हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। वो कौन सा मिनिमम कंसंट्रेशन है जहां पर वो बैक्टीरिया का इनहिबिशन स्टार्ट हो गया है, वो कौन सा कंसंट्रेशन है जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक रही है, जिसको बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं, वो कौन सा कंसंट्रेशन है जहां पर बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक को भी टेस्ट करते हैं, और उसमें हमारा कल्चर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगला आता है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग भी आज का ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है कि सब कल्चरिंग क्या होता है। सब कल्चरिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत कोई इसमें बहुत साइंस नहीं लग रहा है। सब कल्चरिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे एक आपने कल्चर मीडिया बनाया और इसमें कुछ बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर ली। अब एक समय होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया जब यहाँ पर ग्रोथ हो जाएंगे तो स्पेस कम पड़ने लगेगा। फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ धीरे धीरे स्टैटिक हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया किल होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट था वो भी धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। तो ऐसे जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फ्रेश पेट्री प्लेट लेंगे और इनोकुलेशन लूप, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में डिस्कस किया था, इनोकुलेशन लूप की सहायता से कुछ बैक्टीरिया कल्चर को हम लोग एक फ्रेश कल्चर मीडिया में एसेप्टिक कंडीशन में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या होगा, वो बैक्टीरिया फिर यहाँ पर ग्रो करने लगेगा। जब यहाँ पर भी उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम दूसरा एक पेट्री प्लेट लेंगे, उसमें हमारा फ्रेश कल्चर मीडिया है, हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो जो बार बार हम उसको सीरियली ट्रांसफर करते जा रहे हैं, बैक्टीरियल कल्चर को एक फ्रेश कल्चर मीडिया में हम लोग ट्रांसफर करते जा रहे हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं सब कल्चरिंग। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सब कल्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ और ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग कल्चर टू फ्रेश ग्रोथ मीडियम। जो पहले से है, एग्जिस्ट है, उससे हम लोग ट्रांसफर कर दिए फ्रेश में, इसी को बोलते हैं सब कल्चरिंग। तो यही था आज का ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का। फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और थर्ड में हमने जाना कि न्यूट्रिएंट अगार कल्चर मीडिया कैसे बनता है और सब कल्चरिंग कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को लेकर के। मिलते हैं आपसे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। थैंक यू।